प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105 यानी 105। प्रिय बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और 1 और माइनस 105 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 105। क्लियर। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जिससे कि फैक्टर करने में आसानी रहे। 105 5 2 जा 10 5 1 जा 5 3 7 जा 21 7 1 जा 7 यानी 5 3 7। अब इसका फैक्टराइज करेंगे माइनस 105 का दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम करने पर माइनस 32 आए। प्रिय बच्चों, यदि हमारे लास्ट टर्म के पहले नेगेटिव साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होता है। क्लियर। तो इसका फैक्टर बनाएंगे 7 5 जा माइनस 35 इंटू प्लस का 3 सम करेंगे एंड सम माइनस 32 आना चाहिए। 32 यानी माइनस 35 में प्लस 3 हम ऐड करेंगे। क्लियर। तो ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 3x माइनस 105। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x माइनस 35। सेकेंड ग्रुप में 3 कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 3 5 जा 15 यानी x माइनस 35। अब x माइनस 35 को अगेन कॉमन लेंगे, यह आएगा बच्चों x प्लस 3। इट इज द राइट आंसर। ये बच्चों यहां से यहां तक ये रफ है, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8। इट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। 9 और लास्ट टर्म दोनों का हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 इंटू 8 क्या आएगा बच्चों 72। क्या आएगा 72। अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 72 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा। अब ये 3 जा, फिर 3 1 जा 3। क्लियर। अब इसका फैक्टर्स बनाएंगे
टू टू जा फोर, फोर, फोर थ्री जा 12, यानी 72 के फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। यहां पर कर दे रहे हैं प्लस 72, यानी दो फैक्टर्स क्रिएट होंगे। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, ये प्लस का 12 है, इंटू टू थ्री जा 6, ये बच्चों प्लस का 6, और सम करेंगे, मिडिल टर्म 18 आना चाहिए, एंड 18 प्लस 18, ये बच्चों आएगा जब प्लस 12 में प्लस 6 ऐड करेंगे, प्लस 12 में प्लस 6 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर? देखिए बच्चों, अगर लास्ट टर्म जो है प्लस में है तो मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म जो है ऐड होता है, यानी ये इसमें सेम साइन होता है। अब 18x का स्प्लिट करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8, इतना बच्चों हमारा रफ है। और से सिंप्लीफाई करेंगे, 9x स्क्वायर ये बच्चों ग्रुप बन गया, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे, यहां पर आएगा 3x प्लस 4, इसमें जो है 2 कॉमन लेंगे, यह आएगा 3x प्लस 4। अब 3x प्लस 4 को अगेन कॉमन लेंगे, यह आएगा 3x प्लस 2। हम ये कह रहे थे इसमें, यदि लास्ट टर्म हमारा प्लस में है तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा उसमें सेम साइन होंगे, यानी यहां पर देखिए प्लस 12 प्लस 6, यानी ऐड के रूप में आएंगे। क्लियर? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और 6 और 12 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म, यानी 6 इंटू 12, ये आएगा 72। अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर? अब यहां पर 72 के हम फैक्टर क्रिएट करेंगे इसकी हेल्प से। 3 3 जा 9, 9 लिख देते हैं, प्लस की साइन है, ये प्लस में ही आएंगे, तो यहां पर बच्चों लिखेंगे प्लस 9 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 8। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन
ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। अब हम मिडिल टर्म 17 को चेक करेंगे। 17 प्लस 17 इक्वल टू प्लस 9 प्लस 8। अब बच्चों हम इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 6x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम 3x कॉमन लेंगे, 2x, ये आएगा 2x। 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों 3 आएगा। अब यहां पर हम 4 कॉमन लेते हैं। 4 2 जा 8 यानी 2x, 4 3 जा 12। अब अगेन 2x प्लस 3 को कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3 तो आएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चंस गिवन है 18x² प्लस 3x माइनस 10। इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ x² इज द 18 और लास्ट टर्म इज द माइनस 10। मिडिल टर्म इज द 3x। तो 18 और 10 का पहले क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। 18 इंटू माइनस 10 आएगा माइनस 180। अब 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 9 जा 90 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 45 आएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे ये 9 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर? अब इसी के हेल्प से माइनस 180 के 2 फैक्टर करेंगे। क्लियर? माइनस 180 के 2 फैक्टर्स क्रिएट करेंगे तो एक 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी प्लस का 15 इंटू माइनस का 12। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। अब बच्चों हम मिडिल टर्म देखेंगे। 3 कैसे आएगा? एंड 3 प्लस 3 इक्वल टू प्लस 15 माइनस 12। अब हम प्लस 3 को स्प्लिट करेंगे। 2 टर्म में स्प्लिट कर देते हैं। ये आएगा 18x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 10। ये इतना बच्चों रफ है। अब इसे ये फर्स्ट ग्रुप हुआ और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x कॉमन लेंगे तो 3 6 जा 18 और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा 6x। x से x कैंसिल,
3 का 15 में डिवाइड करेंगे, 3 5 या 15। अब प्री बच्चों इसमें -2 कॉमन लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, ये बच्चों आ जाएगा 6x, ये -2 है और ये -10 है, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, -2 को -10 को -2 से डिवाइड करेंगे, प्री बच्चों +5 आएगा। अब अगेन 6x +5 3x -2, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 21 है। इन दोनों का पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये बच्चों रफ है, तो 2 इंटू -21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -42 आया। अब 42 का जो है हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 7, 1 जा 7। प्रिय बच्चों, लास्ट टर्म हमारा माइनस में है, तो मिडिल टर्म जो है डिफरेंस के फॉर्म में आएगा। क्लियर? तो -42 के फैक्टर करते हैं, 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, और 7 2 जा 14, यानी प्लस का 14 इंटू फिर ये -3, 14 3 जा 42 होता है। प्रिय बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई -42 होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी निगेटिव। अब हमें 11 लाना है, मिडिल टर्म 11 है, तो +11 इक्वल टू +14 -3। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x +7। सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे तो -3x को -3 से डिवाइड करेंगे तो +x आएगा, यानी x। अब -21 को -3 से डिवाइड करेंगे, प्रिय बच्चों +7 आएगा। अब हम x +7 को अगेन कॉमन लेंगे, यह आएगा 2x -3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन है 15x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 15 है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू -8, 15 में -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 15 का टेबल पढ़िए 8 में, 15 8 जा, तो ये आएगा -120।
अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5, 5 1 जा 5, ये फैक्टर बन गया। अब इसी में से हम सेलेक्ट करेंगे माइनस 120 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। प्रिय बच्चों, अगर कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंस की फॉर्म में ब्रेक होता है, और ये प्लस की साइन जो होती है यहां पर बड़े नंबर्स को दी जाती है। इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा है 15x²। हाँ, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी प्लस का 12 इंटू 2 5 जा 10, यहां पर माइनस का 10, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव एंड इसका सम निकालेंगे। मिडिल टर्म हमारा +2 है, 2 आएगा बच्चों। यदि हम +12 में -10 सब्ट्रैक्ट कर दें, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 15x² + 12x -10x -8। इतना बच्चों रफ है। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। 3x, 3 5 जा 15, x से x डिवाइड, 3 4 जा 12, यानी 5x + 4। अब इसमें -2 कॉमन लेंगे, -10x को -2 से डिवाइड करेंगे, फिर बच्चों आएगा 5x। ये -2 है, ये -8 है, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, -8 में -2 से डिवाइड करेंगे, फिर बच्चों आएगा प्लस का 4। अब नेक्स्ट 5x + 4 सेकंड ब्रैकेट 3x -2, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है 21x² + 5x -6x² का कोफिशिएंट 21 और कांस्टेंट टर्म -6 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कर देते हैं 21 × -6, ये आएगा बच्चों 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, -126। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 126 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्लियर। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, क्लियर। अब हम -126 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। प्रिय बच्चों, कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव में है तो मिडिल टर्म डिफरेंस के फॉर्म में आएगा, ये तो क्लियर है। यहां पर प्लस की साइन है
तो यहाँ पर जो बिग नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये 7 2 जा 14 प्लस का 14 कर देते हैं इंटू 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ये बच्चों नेगेटिव कर देते हैं माइनस प्लस 14 माइनस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -126 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। इस कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है। अब हम मिडिल टर्म को चेक करेंगे। +5 है, +5 इक्वल टू +14 14 बच्चों -9 हम ऐड करेंगे तो +5 आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 21x² +14x -9x -6। इतना बच्चों ये हमारा रफ है। ये फर्स्ट ग्रुप हुआ और ये सेकेंड ग्रुप हुआ। फर्स्ट ग्रुप में हम 7x कॉमन ले सकते हैं। 7x कॉमन लेंगे, 7x से 21x² को डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा 3x। अब 7x से 14x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और इसमें -3 कॉमन लेंगे। माइनस माइनस का डिवाइड प्रिय बच्चों प्लस में आता है तो -9x को -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3x। -6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा +2। अब हम अगेन 3x + 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 7x। ये 7x और ये -3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चंस गिवन है 24x² -41x + 12। x² का कोफिशिएंट 24 और कांस्टेंट टर्म -12 का पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, यानी 24 × 12 मल्टीप्लाई करने पे आएगा बच्चों 228 प्लस। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 288 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। अब हम पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। अब ये पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। 2 से पुनः डिवाइड करेंगे, 2 × 9 = 18। अब ये बच्चों 3 × 3 = 9। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 3। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसके दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। +288। प्रिय बच्चों यहां पर प्लस की साइन है तो मिडिल टर्म जो है सेम साइन में ब्रेक होगा। मिडिल टर्म जो है सेम साइन में ब्रेक होगा, यानी समान चिन्ह में ब्रेक होगा। इनटू इसके दो फैक्टर्स क्रिएट करें और कितना आना चाहिए सम करने पर -41 आना चाहिए। तो बच्चों 3 × 3 = 9 ये कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। यहाँ पर 32 लिखेंगे या उसको माइनस का साइन दे देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है। बिग नंबर को, बड़े नंबर को हमेशा माइनस
यहाँ पर जो साइन होती है, यहाँ पर जो फैक्टर किया जाता है, फैक्टर्स में जो बड़ा नंबर आता है, यहाँ पर जो साइन होती है वही साइन यहाँ पर लगाया जाता है इनटू। अब 3 3 जा 9, ये बच्चों प्लस 9 कर दिया। क्लियर? एंड सॉरी नहीं, यहां पर प्लस की साइन है, सॉरी बच्चों, यहां पे प्लस की साइन है, तो -41 जो ब्रेक होगा वो सेम साइन में ब्रेक होगा, सेम साइन में ब्रेक होगा। यहां पर भी माइनस का साइन लगेगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। -41 है, अब इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, -32 में -9 ऐड कर देंगे। क्लियर? अगर प्लस का साइन होता है कांस्टेंट टर्म, तो मिडिल टर्म जो है सेम साइन में ब्रेक होता है। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो 24 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 9x प्लस 12। इतना बच्चों ये रफ है। अब इसको, और ये फर्स्ट ग्रुप हुआ और ये हमारा सेकेंड ग्रुप हुआ। तो फर्स्ट ग्रुप में हम 8x कॉमन लेंगे, 8 3 जा 24, यानी 3x आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, x से x डिवाइड 8 का 32 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 4 जा, ये बच्चों 4 आ गया। अब इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, सेकेंड पार्ट में 3 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, ये आया 3x, ये प्लस है, प्लस 12 है, और ये -3 है, इसका डिवाइड करेंगे बच्चों, माइनस का 4 आएगा। अब हम अगले स्टेप में 3x -4 कॉमन लेते हैं, तो बचता है 8x -3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।